प्रारब्ध, ये बेटा बेटी धन दौलत मान बढ़ाई, ये तुम्हारा प्रारब्ध है। और तीसरा कर्म है क्रियमान, जो कलयुग में उसकी अलग व्यवस्था है। यदि तुमने कोई पाप किया है कलयुग में, यदि तुमने कोई पाप किया है तो 14 वर्ष के अंदर आपको यहीं पर पाप भोगना पड़ेगा। और यदि आपने कोई दान किया है, पुण्य किया है, व्रत किया है, तो उसका 1 वर्ष के अंदर आपको प्रतिफल प्राप्त हो जाएगा। यदि तुमने कोई दान किया है, पुण्य किया है, तो ज्यादा समय नहीं लगेगा भैया, 1 वर्ष के अंदर आपको यहीं पर भोगना पड़ेगा। इसलिए कलयुग में दान सबसे ज्यादा है। लेकिन हमारे एक साधक दान करते थे तो अपने नौकर से कहते कि मेरे आंखों पे पट्टी बांध दे। तो नौकर एक दिन पूछने लगा, वो सर्दियों में अब आ रही है ना, 17 तारीख की शरद पूर्णिमा है, शरद पूर्णिमा के दिन वो कंबल बांटते थे, ट्रक में कंबल लावे और शरद पूर्णिमा के दिन उन्हें कंबल बांटने। लेकिन जब कंबल बांटते तो आंखें पे पट्टी बंधवा ले। तो उनका नौकर उनसे पूछने लगा कि लाला जी, तुम जब कंबलन को दान करो तो आंखें पे पट्टी बंधवा लियो। तो वो कहते हैं कि काये एक कंबल ते दूसरे कंबल की जरूरत होए और दोबारा ते लाइन में लग जाए, दोबारा ते लाइन में लग जाए। तो यदि मैंने उसे एक बार देख लिया तो मेरे मन में दोबारा जरूर आएगा, तू तो पहले ले गो, फिर दोबारा ते लाइन में लग गो। मुझे तो एक ट्रक कंबल दान करने हैं, का ये एक की जरूरत होगी तो एक बार में ले जाएगो, और का ये 4 की जरूरत होगी तो 4 बार लाइन में लग जाएगो, वो कहा ले लो। अन्यथा देखने के पश्चात तो मन में विचार जरूर आए, एक बार ले जाए, 2 बार ले जाए और चौथी बार आवेगो तो फिर जरूर झुझला जावे, बार बार निकल आते। तो दान करने वाले भी एक से एक बड़े बड़े हैं। आज जैसे संचित प्रारब्ध क्रियमान, अब कहते हैं गुरुजी बनाने चाहिए, और गुरुजी भगवान से बड़े होते हैं। कैसे होते हैं भगवान से बड़े, इस पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। पिता पुत्र नारी पुरुष गुरु शिष्य यही भाव, पाप पुण्य जो कछु करे अर्ध अर्ध बट जा। पिता पुत्र, बाप जो पाप करता है उसके आधे पाप की हकदार उसकी संतान होती है। बुजुर्ग कहते आए हैं, कल्ले तेरी औलाद भोगनों पड़ेगो जब पतो लगेगी। बाप जो पाप करता है उसका आधा पाप उसकी संतान को भोगना पड़ता है, और संतान जो पुण्य करती है उसका आधा पुण्य माता पिता के लिए चला जाता है। जैसे माता की याद में ये कथा हो रही है। माता पिता जो पाप करे उसका आधा पाप उसकी संतान को भोगना पड़ता है। एक आदमी को चोरी करने की आदत थी और उसकी पत्नी भी ऐसी थी।
तो वो बात करते करते भी चोरी करके ले जावे। तो काई ने समझाई कि देख चोरी मत करे करे, नहीं तो तेरी औलादे भोगना पड़ेगा। तो वो औरत आदमी ते कहने लगी ऐसे करो, तुम तो बाप हो, तुम छोड़ दो, लेकिन मुंह पे ना छोड़ी जावेगी। तो उसका नाम बदनाम हो गया पूरे गांव में। कहीं भी जावे तो सबरी जनी पहले चोटी आ रही है, चोटी आ रही है, ध्यान से रखियो। तो एक गांव की बुजुर्ग महिला थी, वो कहने लगी मेरे घर चोरी करके ले जाए जब जाना। लेकिन जैसे चोरी की आदत लगी हुई है, वो कोई ना कोई बात तो। अब वो बुजुर्ग महिला ने वो चोरी करने वाली महिला को बुला लिया। बात करती रही और बात करते करते महिला की नजर कहां पड़ी? जो चूल्हे में रोटी सेकने के लिए मैया एक ईंट पत्थर या ट्यूब बना दे। हमारे यहाँ तो ट्यूब बोले, तुम्हारे यहाँ क्या बोलते मुझे नहीं पता। एक ट्यूब बना देवे, और वो भी ट्यूब का वही मिट्टी, पोता मिट्टी जो होती है उसका, तो बड़ा सुंदर बना रखो, महादेव जी जैसा गोल गोल। अब जो वो चोरी करने वाली महिला थी, वो बहुत देर से सोच रही कहाँ चोरूं। वो तो बात कर रही, बात करते करते हाँ ठीक है बहन ठीक है, लेकिन वह की नजर चली गई वह चूल्हे पे टेहुआ पे। और जब चूल्हे के टेहुआ पे नजर चली गई तो बुढ़िया मेहतारी ते कहने लगी दीवी इतनी देर से बतरा रही है, पानी तो प्यार दे। वहां निकल नहीं रही हो। अच्छा, अधिकतर चौक में बाहर चूल्हा होता है, अंदर तो होता नहीं है। अब वहां गई चौक में ही रही हो, अंदर मत आ जाइयो मेरे पीछे, तेरा नाम बहुत बदनाम है। हे बीवी हद कर रही, तू पानी लिया। जितनी देर में वो पानी लेने गई, इतनी देर में वहां ने वो चूल्हे को टेहुआ उठायो और धर लो। अब जब टेहुआ उठा के धर ले गए, क्योंकि जो आदत है वो छूटती नहीं है ना। अब वह टेहुआ उठा के ले गई और वो बुजुर्ग महिला सबसे कहने लगी देख ले हो, मेरे यहाँ ते कुछ चोरी ना भयो। तो जो दूसरी महिला थी वो कहने लगी बहन मैं अब आते मानी ना सकूं, कछु ना कछु तो चुराए के जरूर ले गई। कि कहा ले गई होगी कि देख ले, कछु ना कछु तो ले गई होगी। उसने चारों तरफ देखा लेकिन कुछ समझ नहीं आया। फिर एकदम ध्यान आयो कि चूल्हे में टेहुआ हो और वो मैंने पूत के रखो, वो ना दिखाई दे रहा। वहां कही बहन लगे तो ऐसे ही है, लेकिन पूछ लो कि हाँ पूछ ले। अब जैसे ही वो थोड़ी 2-4 घर आगे जा पाई थी, इतनी देर में पीछे थे। वहां कही सुनियो लाली सुनियो, कि हाँ, कि आ तो सही यहाँ, कि हाँ, कि मैंने सुनिए तू बिना चोरी के ना रह सके और मैं बड़ी सतर्क रही, तो तेने कछु चुरायो कि ना चुरायो? तो वो हंस के कहने लगी माँ बिना चोरी करे तो मेरो चैन पड़े ही ना है। मेरी नजर तेरे चूल्हे के टेहुआ पे पड़ गई और सोई में उठा के ले गई। तो जो माता पिता कर्म करते हैं वो उनका कर्म उनकी संतान को भोगना पड़ता है, और संतान जो पुण्य करती है वो उनके माता पिता को मिलता है। दूसरा रिश्ता नारी पुरुष। पुरुष जो पाप करता है वो उसकी अर्धांगिनी, उसकी ब्याहता को भोगना पड़ता है। आधा पाप, आधा पाप उसे किसे भोगना पड़ता है? उसकी ब्याहता को। और नारी जो पुण्य करती है, दान करती है, व्रत करती है, उसका आधा पुण्य उसके पति को अपने आप चला जाता है। इसीलिए ये पुरुष वर्ग जो बोलता है तू ही दान पुण्य कर ले, हम तेरी पहुंचे पकड़ लेंगे, ये बिल्कुल सत्य है, असत्य नहीं है।
आपने किसी भी जगह पर किसी शास्त्र में पुराण में ये नहीं सुना होगा कि आदमी अपनी औरत के प्राण लौटा लाए, लेकिन ये जरूर सुना होगा कि कभी सती प्राण लाती है, कभी कोई सी सती प्राण लाती है। लेकिन तीसरा रिश्ता बिल्कुल अलग है, गुरु शिष्य। इसमें उल्टा है, शिष्य जो पाप करे, जैसे तुमने गुरुजी से कंठी पहन ली है ना, और कंठी पहन के गुरुजी के बताए हुए सारे नियम और संयम का तुम पालन कर रहे हो, और गुरुदेव तुम्हारे भजन से रीझ जाए, तो गुरुजी अपने शिष्य के पाप को भी अपने सिर ले लेते हैं, और अपना जो पुण्य होता है वो शिष्य को दे देते हैं। भगवान में और गुरु में अंतर क्या है? भगवान अच्छा किया है तो अच्छे कर्म, और बुरा किया है तो बुरा कर्म। लेकिन गुरु इतना सरल होता है, गुरु भगवान से बड़ा इसलिए है कि यदि गुरु रीझ जाए, जिसके हाथों से तुमने कंठी पहनी है, जिसने तुम्हारे मस्तक पर तिलक लगाया है, जिसने तुम्हें मंत्र दीक्षा दी, यदि वो गुरु रीझ जाए अपने शिष्य के कर्मों से, तो उस शिष्य के पापों को स्वयं ग्रहण करता है और अपने पुण्य को उस शिष्य को प्रदान कर देता है। इसीलिए कहा गया है, गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताया। गुरु इसीलिए बड़ा है। भगवान से भी यदि कोई इस संसार में बड़ा है तो वो गुरु है। कहो कैसे तुम्हारी बने जाऊं रसिया, 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 कहो कैसे, जय कहो कैसे तुम्हारी बने जाऊं रसिया, कहो कैसे, कहो कैसे तुम्हारी बने जाऊं रसिया, कहो कैसे। गुरु पावन परम उदार मेरे, पावन परम उदार मेरे, गुरु पावन परम उदार मेरे, पावन परम उदार मेरे, पद पंकज अति सुख मार तेरे, पंकज अति सुख मार तेरे, कहो कैसी, हो कहो कैसे मैं शीश झुकाऊं रसिया, कहो कैसे, कहो कैसे मैं शीश झुकाऊं रसिया,
कहो कैसे, कहो कैसे तुम्हारी बन जाऊं रसिया, कैसे तुम्हारी बन जाऊं रसिया, कहो कैसे तुम्हारी बन जाऊं रसिया, कैसे तुम्हारी बन जाऊं रसिया, कहो कैसे, जय हो, कहो कैसे तुम्हारी बन जाऊं रसिया, कहो कैसे, कहो कैसे तुम्हारी बन जाऊं रसिया, कहो कैसे। मेरे प्रेम का कुछ आधार नहीं, प्रेम का कुछ आधार नहीं, मेरे प्रेम का कुछ आधार नहीं, प्रेम का कुछ आधार नहीं, मेरा राधा जैसा प्यार नहीं, राधा जैसा प्यार नहीं, मेरा राधा जैसा प्यार नहीं, मेरा राधा जैसा प्यार नहीं। कहो कैसे, साधी कहो कैसे मैं रास रचाऊं रसिया, कहो कैसे, कहो कैसे मैं राज रचाऊं रसिया, कहो कैसे, कहो कैसे मैं रास रचाऊं रसिया, कहो कैसे मैं रास रचाऊं रसिया, कहो कैसे मैं रास रचाऊं रसिया, कैसे मैं रास रचाऊं रसिया, कहो कैसे, जय जय, कहो कैसे तुम्हारी बने जाऊं रसिया, कहो कैसे, कहो कैसे तुम्हारी बन जाऊं रसिया, कहो कैसे, कहो कैसे तुम्हारी बने जाऊं रसिया, कहो कैसे। मैं सुबह आज जब आया तो सौरभ की मम्मी को चिढ़ा रहा था, और उसे चिढ़ा भी पता है किस चीज से रहा था, अरे नाम ले के घर बैठगी उतने दूना पाप चढ़े से, बहन तन याद करे से, थारा सत गुरु बलम गढ़वा, अरे अपने गुरु से आज मिलूंगी, बागा के कोयड़ बन के, बहन मेरे लगन लागिरी, मैं जाऊंगी गुरु की शरण में, हो सत्य की डोर धर्म की गठड़ी, हो कांटा पहर रोज तुले से, नाम ले के घरा बैठगी उतन दूना पाप चढ़े से, बहन तन याद करे से, थारा सत गुरु बलम गढ़वाला, बहन तन याद करे से, थारा सत गुरु बलम गढ़वाला। यहाँ सुखदेव जी महाराज परीक्षित से कहते हैं, परीक्षित जड़ भरत राजा रघुगढ़ को उपदेश दे रहे हैं, वैरानुबंधम ममतां विद्यते, लोभ वैर शोक मोह रोग
राग, इनसे छूटने का एक सरल उपाय है। इन सबसे छूटने का एक सरल उपाय है। क्या सरल उपाय है? गुरुर हरीश चरणो उपासनास्त्र। गुरु और हरि के चरणों की उपासना। जब गुरु और हरि के चरणों की उपासना करोगे तो ये शोक, ये मोह, ये रोग, ये राग, ये लोभ, ये सब नष्ट हो जाएगा। और अगली पंक्ति में तो कह दिया है, जो लोग कहते हैं कि अरे गुरुजी बनाना कोई जरूरी है, तो कहा है रहु बड़े तब तक तसा न याति न चिज्जाय निर्वण प्रणाद रहा था। भैया चाहे तुम कितने भी दान कर रहे हो, कितने तप कर रहे हो, कितने व्रत कर रहे हो, कितनी अतिथि सेवा कर रहे हो, कितना अन्न का दान कर रहे हो, इन चीजों से कोई फल नहीं मिलेगा। तो परीक्षित कहने लगे कब तक नहीं मिलेगा? जब तक गुरु के चरणों की रज में स्नान नहीं करोगे। अब गुरु के चरणों में स्नान करने का मतलब ये कि गुरु जी आ जाए तो पहले चरण धो और फिर स्नान करो। गुरु के चरणों की रज का भावार्थ है कि आप उनके कही हुई वाणी का ध्यान रखें कि गुरुदेव ने तुम्हें क्या नियम बताया है, क्या संयम बताया है, क्या ध्यान बताया है, क्या भजन बताया है। अधिकतर लोग करते क्या है कि गुरुजी से मंत्र तो ले लेंगे, तेने लियो तो लम्हे भी बना ला, लेकिन वो श्रद्धा, वो विश्वास, वो प्रेम, वो भाव वो कहां से प्रकट करेंगे? जब तक तेरा श्रद्धा, विश्वास, भाव, प्रेम प्रकट नहीं होगा तब तक तेरी मुक्ति नहीं हो सकती है। सुखदेव जी महाराज परीक्षित से कहने लगे, परीक्षित उन्होंने कहा कि जब तक तुम्हारे मन में ये पृथ्वी, ये पुत्र, ये स्वजन, ये संपत्ति, ये स्त्री, ये नाती, ये पोते, इन्हीं के लिए तुम्हारे मन में दृष्टि बनी रहेगी तो भगवान का कदापि दृष्टिपात नहीं कर पाओगे। जब तुम्हारे मन से ये दृष्टि बदल जाएगी। हम आरती के समय बड़े कहते हैं तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, बड़ी आसानी से कहते तन मन धन और जीवन सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। भैया हम बहुत खतरनाक हैं, हम सभी बहुत खतरनाक हैं। अच्छा हुआ हमारा जन्म त्रेता में नहीं हुआ, सतयुग में नहीं हुआ, नहीं तो हम तो भगवान पर रोजाना कोर्ट केस दायर करते। कैसे कोर्ट केस दायर करते? एक प्राय दृष्टांत हम सुनाते हैं। एक भगवान का भक्त भगवान से कहने लगा, भगवान क्या आप हमसे प्रेम करते हैं? भगवान कहने लगे हाँ। तो भक्त कहने लगा तो मैं तुम्हारा हूं? भगवान ने कहा हाँ हाँ। तो सच सच बताओ कि मैं तुम्हारा हूं? भगवान ने कहा हाँ भाई हाँ, तुम मेरे हो और मैं तुम्हारा हूं, तुम मेरे पिता हो और मैं तुम्हारा पुत्र हूं। भगवान ने कहा हाँ हाँ। तो भक्त भी तो निराले होते हैं। देखो भक्तों की लीला भी अपरंपार है, भगवान को ही कुछ भी बोल देते हैं।
एक वक्त तो कहने लगा तुम पतित पावन हो, हाँ, तो पहला नंबर हमारा है, दूसरा नंबर तुम्हारा है। भगवान कहने लगे तेरा पहले नंबर कैसे है, क्योंकि हम पतित हैं जभी तो तुम पावन हो। यदि हम पतित ना होते तो तुम पावन कहां से बन जाते। हम दीन है इसीलिए तो तुम दीना नाथ हो। आपको हमारी पूजा करनी चाहिए, हम आपकी पूजा नहीं करेंगे। भगवान के भक्त भी निराले हैं। तो वो कहने लगा कि मैं तुम्हारा हूं, हाँ, तुम्हारा पुत्र हूं, हाँ। तो झट से बोल बैठा फिर तुम वो न्यारो कर दो। भगवान से कहता है मुझ न्यारो कर दो, अलग कर दो, क्योंकि संसार का नियम है बेटा बाप से अलग होता आया है। अब आप मुझे न्यारो कर दो, और आपकी तो बहुत बड़ी संपदा है, ये पूरा विश्व तुम्हारा है, इसलिए सोच समझकर न्यारा करना। आधा मेरा होगा और आधा तुम्हारा। भगवान कहने लगे बिल्कुल अलग होना चाहता है, हाँ बिल्कुल अलग होना चाहता हूं। मानेगा नहीं, नहीं मानूंगा। तो बिल्कुल न्यारो होएगो, हाँ बिल्कुल न्यारा होऊंगा। सोच ले, सोच लिया। नहीं मानेगा, अरे नहीं मानूंगा कह दिया ना। और ध्यान रखना मैं तुम्हारी सृष्टि के बारे में नहीं जानता, आपकी सृष्टि में बहुत समझा है, बहुत धन है, इसलिए सोच समझ के तोले भर भी चीज इधर से उधर ना हो जाए। बनियन के जब बंटवारे हो तो वहां में तराजू लग जाए कि रत्ती और मासे तक सोनो बट जाए। तराजू लगाने के लिए कह दिया। भगवान ने कहा ठीक है, ठीक है, अभी थोड़ी देर में बांट देता हूं। भगवान ने संपदा के दो हिस्से कर दिए, दो कुएं बना दिए, और दोनों कुएं बनाकर कहने लगे सुन बंटवारा कर दिया। भक्त कहने लगा बड़ी जल्दी बंटवारा कर दिया, ढंग से बांटा है या ऐसे ही चलता फिरता? मैं तुम्हारा हूं ये तुमने कहा है, इसलिए बंटवारा ढंग का होना चाहिए। भगवान मुस्कुराकर कहने लगे बिल्कुल अच्छा बंटवारा किया है, चिंता वाली बात नहीं है। अच्छा तो ये दो कुएं हैं, इसी में सारी संपदा है? हाँ। तो भगवान से कहने लगा पहले मुझे बताओ क्या क्या है, ऐसे ही थोड़ी ले लूंगा, पहले बताओ क्या है। भगवान ने कहा एक कुएं में है चिंता और एक कुएं में है चिंतन। चिंता? हाँ, तूने कहा है ना कि बंटवारा सही होना चाहिए तो मैंने कर दिया। वो कहने लगा तो आपको याद है ना कि छांट मेरी रहेगी, क्योंकि मैं आपका बच्चा हूं, आपका बेटा हूं, तो मैं जो पहले मैं मांगूंगा वही मुझे मिलेगा। हाँ हाँ ठीक है, ठीक है। तो कहने लगे कि अब मुझे बताओ इन दोनों में क्या है। तो भगवान ने कहा एक कुएं में है चिंता और एक कुएं में है चिंतन। चिंता? हाँ, लेने की चिंता, देने की चिंता, खाने की चिंता, कमाने की चिंता, बहू की चिंता, बेटे की चिंता, नाती की चिंता, पोते की चिंता, खेत की चिंता, पौहेन की चिंता, रोटी की चिंता। अच्छा, सारे जहां की चिंता। हाँ। और दूसरे में है चिंतन। किसका? भगवान कहने लगे मेरा। यानी मैंने चिंता वाला कुआं ले लिया तो भगवान कहने लगे लाजमी है, तूने कहा है कि मेरा बंटवारा है, मैं पहले करूंगा छांट, और तूने यदि चिंता वाला कुआं ले लिया
तो चिंतन वाला कुआं मेरे पास रह जाएगा, और यदि चिंतन वाला कुआं लिया तो भगवान थोड़े से रुक कर कहने लगे, फिर चिंता मेरे गले पड़ जाएगी, मेरे हिस्से में चिंता आ जाएगी। तो भक्त कहने लगा, मैं तुम्हारा हूं, पागल नहीं।